तो आप सब वैष्णवों का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु और जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे दंडवत। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो आप सबका स्वागत है और आप सब सिंसियर डिवोटीज हैं जिनके वजह से उत्साह बना रहता है। नित्यम भागवत सेवया, है ना। नित्य भागवत का श्रवण करने से भगवान का चिंतन, भगवान का मनन सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए वैष्णव का संग होना बहुत जरूरी है। आज मैं परपोर्ट्स पढ़ रहा था, वो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि अरे हम भगवान यहाँ हैं, भगवान को श्री विग्रह में लाए। आज मैंने जाके उनका पाँव दबाया। मैंने बोला भाई आप बहुत महान हो, सारी शक्तियां आप ही में है, और हम यहाँ आपको एक छोटा फूल वूल दे के, लड्डू खिला के ना आपको वो दिखा रहे हैं। भगवान बहुत ग्रेट है, बहुत ग्रेट है, दयालु है, बहुत दयालु। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। और हमारे श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय में अभी जो है 6ठे श्लोक पे हम लोग उसको अध्ययन करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तृतीय स्कंद का 8वां अध्याय और 6ठा श्लोक हम लोग भी पहुंचे हैं। आइए अध्ययन करते हैं। देखिए वो मराठी में बोलते हैं ना, थेंबे थेंबे तळे साचे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वैसे हमने रोज 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक, कभी 1 श्लोक पे 2 दिन ऐसा कर करके आज हम लोग कहाँ तक पहुंच गए। ऑलमोस्ट 2 स्कंद खत्म हो गए, तीसरे में हम लोग 8वें अध्याय तक पहुंचे। तो कंसिस्टेंसी भक्ति में बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। आइए, कल हमने देखा कि जो चतुष्कुमार हैं ये स्वयं ज्ञान लेने के लिए ब्रह्मलोक से नीचे संकर्षण जी के पास आते हैं, यानी अनंत शेष जी के पास आते हैं। तो एक्चुअली तभी मैं सोचा कि कहीं ऐसा नहीं कि भाई कोई भगवान का और भी, लेकिन वो वही है, अगले श्लोक में आ रहा है। और कल हमने अनंत शेष जी की बात की, और आपको याद है मैंने बार बार ऐसे ऐसे किया। और एक्चुअली कल ही यहाँ हमारे गुरुकुल के पीछे नाग देवता का दर्शन हुआ। वो मुंगूस उनके पीछे आ रहा था, वो ऐसा कर रहे थे, हम लोग पीछे से थे, कैमरा में रिकॉर्ड किया मैंने। ऑलरेडी ना 2 लोग यहाँ रहते हैं हमारे यहाँ। कुआं है ना जो आपको लास्ट टाइम लाइव दिखाया था, कुआं, उस कुआं के पास ही रहते हैं, और मैं वैसे ही घूम रहा था उधर से। तो यहाँ पे अनंत शिव जी के हैं, नाग देवता लोग भी यहाँ हैं। अच्छा था, उसका पूरा वो दिख रहा था जो पीछे से ना, पूरा वीडियो में। तो एनीवेज कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्चून है। ऐसा कहते हैं कि अगर कोई कालिया नाग का लीला सुन ले और अनंत शेष जी की महिमा गाए तो उसको कभी भी नाग देवता तकलीफ नहीं देते। ऐसा महिमा भी। पर एनीवेज, एक बार अनंत आचार्य थे, रामानुचार्य के शिष्य। वो इतना सेवा करते थे, इतना सेवा करते थे, बहुत सेवा की, अपने गुरु की आज्ञा का बहुत पालन किए। बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि तिरुपति के पहाड़ पे, तिरुमला के पहाड़ पे वो सेवा कर रहे थे, वहां एक कोबरा आके उनको काट दिया। तो काट दिया तो वहां भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, और वो दवाई नहीं कर रहे थे, वो अपना सेवा कंटिन्यू कर रहे थे, उनको गार्डन बनाने का सेवा थी तो अंत तक कर रहे थे। तो वो बोले, भगवान आके बोले, अरे
अनंत आचार्य जाओ दवाई करवाओ। तो अनंत आचार्य बोलते हैं कि देखो, दो ही चीज होगा, या तो मैं बच जाऊंगा या तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो मैं वैकुंठ में आके आपकी सेवा करूंगा, और अगर मैं बच गया तो जो सेवा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वही करूंगा जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। और बोले ज्यादा चांस ये है कि वो सांप मर सकता है, मैं नहीं मरूंगा। बोले क्यों? बोले मेरे अंदर इतने अनर्थ है, इतने जहर भरा हुआ है कि मुझे डर है कहीं वो सांप काटा तो मेरा जहर उसमें न चला गया हो। एक वैष्णव क्या सोचते हैं, ये सामान्य रूप से समझना बहुत मुश्किल है। एक वैष्णव का सोच कितना दिव्य होता है, ये आप नहीं समझ सकते, बुद्धि से, तार्किक बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो ऐसे जस्ट अनंत अनंत शेष जी का बात आया तो थोड़ा सा, तो यहाँ पे अनंत शेष जी जो है इनके पास वो गए, और जाते वक्त कैसे गए? गंगा जी के माध्यम से गए। तो गंगा जी के माध्यम से जब वो गए तो पूरा उनका बाल गीला हो गया, ये सब दिया हुआ है क्योंकि वो बैंक से गए तो उनका जो मॉइस्चर है वो सब लगेगा। और आज भी आप अगर गंगा के किनारे किनारे अगर नीचे जाएंगे तो गंगा सागर में जाके मिलते हैं गंगा जी। और ऐसा वर्णन भी है कि गंगा सागर से सीधा नीचे आ, वो चली जाती है, मतलब पाताल तक जाती है। तो पूरा अतल वितल सुतल तलातल, इसलिए पूरा का पूरा उद्धार करना। पति तो धारिणी जानवी गंगे, कल हमने गंगा जी की महिमा सुनी, तो पूरा नीचे तक वो जाती है। तो इससे क्या है कि उस मार्ग से, अरे मी काय म्हणतोय, ते सर्फ एक्सेल वगैरे आहे का तिथे धुवायला? हा, तर काय करा, माझं लेक्चर झाल्यावर आपण जाऊ, थोडंसं किचन साफ करून घेऊ। हा, थांबाल तुम्ही थोडा वेळ? हा चला। तो अरे कृष्ण माफ करिएगा। तो यहाँ पाताल तक जाने का रास्ता है, यानी ऊपर कल मैंने आपको रास्ता बताया कहाँ, वैकुंठ से चलते हुए नीचे ब्रह्मांड को भेदते हुए ब्रह्मा जी के कमंडलू से नीचे वो ध्रुव से लेके सप्त ऋषियों से लेके चंद्र से लेके मेरु के ऊपर से लेके नीचे अलकनंदा के रूप में नीचे दक्षिण भाग में इधर आते हुए हिमालयों से पूरा गंगा जी बहते हुए फिर भागीरथी के रूप में यहाँ शिव जी के जटा पे आके फिर भागीरथी के रूप में नीचे आके 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 वो नीचे पाताल तक गई। तो वो पूरा रास्ता है, यानी आप वैकुंठ से लेके अगर आपको लोअर मोस्ट पॉइंट तक जाना है, अब उधर भी पाताल के बाद कौन है? स्वयं आनंद शेष जी। आनंद शेष कहाँ? आनंद शेष के नीचे नारायण लेटे हुए हैं सर, गर्भोदक सागर में आराम से लेटे हुए हैं। तो वो गीले क्यों नहीं होते गर्भोदक सागर से? वो आज देखेंगे क्लास में कि वो गीला क्यों नहीं होते। भाई अंदर पानी में है तो कई बार उस टेंशन में लोग भगवान को थोड़ा ऊपर बना देते हैं, लेकिन इसमें अभी क्लियर लिखा है कैसे वो अंदर में है और क्यों नहीं गीला होते। तो वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो हम नारायणा टू नारायणा, वहां भगवान के वैकुंठ से नीचे वैकुंठ तक, बीच में आनंद शेष, बीच में इतने सारे वैकुंठ है, तीर्थ सारे वैकुंठ ही है। गंगा जी वैकुंठ से वैकुंठ ही जाती है। वो बीच में जो पापी और पतित लोग हैं, जो बद्ध है, अज्ञानी है, वो लोग गंगा जी का स्पर्श मात्र से, जल मात्र से अपनी पवित्रता को बना के पार हो सकते हैं। ये फायदा है। जिनका गंगा जी नजदीक है वो जाते ही नहीं, उनको लगता है कि इसे तो बहती है, को पता ही नहीं वो कौन है। कौन है वो पता चल जाए तो आदमी वहीं जाके अपना एक छोटा कुटीर बना के वहां दिन भर नहाते रहे। शंकराचार्य अपने एक स्तोत्र में लिखते हैं, खलु वैकुंठ वास, मतलब वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, पर गंगा के किनारे रहना मतलब वैकुंठ का वास है। इसलिए गंगा किनारे रह के आप कभी रुकिए 4-5 दिन जाके ना, भिक्षा याटन करिए जी, कुछ लेके नहीं जाइए, सिंपल कपड़े पहन के जाइए और झोली माला ले लीजिए, आप गंगा किनारे बैठिए। आप गंगा किनारे बैठ के बस जप करते रहिए, गंगा जल ग्रहण करिए, आप वो डिविनिटी का फील करेंगे। वो डिविनिटी, वो जो कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट है ना, वो आपको पता चलेगा ये क्या है। इटर्निटी वाला फीलिंग है, शाश्वत का। एनीवेज, गंगा जी की महिमा गाते गाते उस मूड में जाने के ज्यादा चांस है। आइए हम लोग यहाँ आते हैं। तो यही जो सनत कुमार हैं, जो सारे सनत कुमार चतुष कुमारों में जो श्रेष्ठ हैं, आइए देखिए यहाँ मिल गया, अलकानंदी परमानंदे कुरु करुणामयी कातर वंदे
तव तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य निवासः। वाह, अगर आपके पास हाँ तो जाता है तो प्रभु आप, वाह, वैकुंठ का वास है, क्या चाहिए। इधर भारत में सब मिला है, लोग यहाँ से वीजा लाके नरक मूवी में जा रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, जापान, कहाँ लोग जाके अपने आप को क्यों वहां जा रहे समझ रहा, वैकुंठ तो यहाँ पे है। लोग वहां जा रहे 5 पैसा कमाने के लिए, सुख खोजने के लिए, एक अच्छा कमरा, एक अच्छा गद्दी का बेड, एक फिल्टर वाटर, आरओ का वाटर पीने के लिए लोग भारत जैसे पवित्र भूमि को, दिव्य भूमि को छोड़ के जा रहे हैं। दुर्भाग्य है ये। हालांकि होगा यही कि आगे और एक बड़ा लॉकडाउन होगा वॉर के टाइम, तब देशों के कनेक्शंस टूट जाएंगे, इंटर इंटर ट्रेवल्स बंद हो जाएंगे, तो जो वहां रह गए उनको वहीं अपना जीवन सेटल करना पड़ेगा, वो वापिस नहीं आ पाएंगे। एनीवेज, वो एक अपने आप में चैलेंज है जो अभी अभी समझना और समझाना दोनों मुश्किल है, पर ये हिस्ट्री ऐसे ही रहा है। मॉरिशियस में जितने लोग हैं सब बिहारी है। वो अलग चीज है, बिहारी बिहारी होता है। तो मॉरिशस में जो वर्कर लोग लेके गए थे वहीं रह गए, अब वो वही प्राइम मिनिस्टर बन गए, वही प्रेसिडेंट बन गए। वो बिहारी भी नहीं फोटो चार्ज में लगा के इंग्लिश टाइप ही बोलेंगे। तो एनीवेज, आइए, गंगा जी की महिमा हमने देख लिया। तो अब यहाँ पे सनत कुमार सभी ऋषि मुनियों के साथ, अपने चतुष कुमारों के साथ और अन्य ऋषि मुनि जो जिज्ञासा कर रहे थे उनके साथ वो नीचे आए, और नीचे आके उन्होंने शंकरषण जी से जो वार्तालाप किए, तो शंकरषण जी ने जो जो उनको ज्ञान दिया, अब वो आगे क्या होता है ये हम पढ़ते हैं, कैसे वो ज्ञान परंपरा में कैसे गई, और वो भागवत तो शुद्ध भागवत है, भगवान का क्रिएशन को लेकर जो भी नॉलेज है वो कैसे नीचे तक आए, ये सुनिए। 6वां श्लोक। आप में से कोई अनम्यूट है, मेरा नम्र निवेदन है, कृपया करके म्यूट कर लें, आपके घर का सारा आवाज यहाँ आ जाता है ना, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, म्यूट कर लें। 6वां श्लोक। मुहुः गृणन्तो वचसानुरागः खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ञः किरीटसाहस्रमणि प्रवेक प्रद्योतितोद्याम् अपणासहस्रम्। The 4 Kumaras headed by Sanat Kumar, who all knew the transcendental pastimes of the Lord, glorified the Lord in rhythmic accents with selected words full of affection and love. At that time, Lord Sankarshan, with his thousands of raised hoods, began to radiate an effulgence from the glowing stones on his head. तो यहाँ पे कहा गया है जो चतुष कुमार है वो सनत कुमार के साथ, यानी सनत कुमार के अगुवाई में, सनत कुमार आदि 4 कुमारों ने जो भगवान को दिव्य लीलाओं के विषय में सब कुछ जानते थे, स्नेह तथा प्रेम से भरे चुने शब्दों से लय सहित भगवान का गुणगान किया। उस समय भगवान संकर्षण अपने हजारों फनों को उठाए हुए अपने सिर का चमचमाती मणियों से तेज बिखेरने लगे। तो एक मिनट, तो यहाँ पे अनंत शेर जो है वहां तक जहां पहुंचे, तो सनत कुमार और ये सब जो वहां पहुंचे थे, तो इनके पास जो जो स्तुति युक्त वचन थे, जो भी स्तुति युक्त वचन थे, वो स्तुतियों से वो भगवान संकर्षण की स्तुति करने लगे। और भगवान संकर्षण जो अनंत शेष है, एक्चुअली क्या है, भगवान जो कृष्ण है वो विस्तार होते बलराम जी में, वही एक्चुअली मेन संकर्षण है, और संकर्षण से ही अगले सब कुछ आता है। फिर भगवान नारायण आते हैं, फिर चतुर्व्यूह आता है, उसमें संकर्षण आता है, फिर चतुर्व्यूह आता है, उसमें जो संकर्षण है उसमें महाविष्णु आते हैं, वही संकर्षण का एक अंश शिव जी के रूप में चले जाता है। तो वो वहां पे, वो यहाँ विष्णु रूप में रहता है संकर्षण, वहां वो शिव तत्व में आ जाएगा, क्योंकि प्रकृति से कार्य करना है। फिर वही जो है काल को अंदर डाल डाल के माया के साथ सब क्रिएशन कर देते हैं, और फिर सब वाइंड अप कर देते हैं। जब उनको जैसे मकड़ी होता है ना, मकड़ी का जाला आ जाता है, बहुत जगह आ जाता है। अभी भी मैं गया था पारिजात का फूल तोड़ने,
मकड़ी का जाला अपने आप बन जाता है एक रात में, और वो उसी के लाइन पे ही चलता है, वो उसका रास्ता ही है। आप बिलीव नहीं करेगा, एक ऐसे से कैसे चल सकता है, लेकिन वो उसका रास्ता है। हाँ, जैसे यहाँ से भी भूलोक से स्वर्ग जाना है तो एक रास्ता है, वैसे जाना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है एक तो यहाँ जो चुनिंदे चुनिंदे शब्द हैं उनसे स्तुति कर रहे हैं सब लोग मिलके भगवान का। और भगवान संकर्षण जो है वो एक्चुअली हर जगह जहां जहां भगवान का भगवान है वहां सेवा देने के लिए वो पहुंच जाते हैं। यानी ये संकर्षण जो है हमेशा भगवान के साथ ही रहते हैं, स्वयं भी भगवान है, ये समझना और भी बाउंसर है। ये संबंध ज्ञान से समझ में आएगा, ये बहुत ज्यादा तार्किक ज्ञान से नहीं समझ में आएगा। संबंध, जैसे पिताजी बेटे को सेवा कर रहे हैं कि बेटा बेटे पिताजी का सेवा कर रहा है, इस संबंध ज्ञान में आपको समझ में आ जाएगा, तार्किक ज्ञान में समझ में नहीं आएगा। तार्किक ज्ञान में अगर पापा बेटा को संभाल रहे हैं तो बीमार गिरने पर बेटा पापा को क्यों दवाई दे रहा है, तो तार्किक से समझ में नहीं आएगा, लेकिन संबंध ज्ञान से समझ में आ जाएगा। तो संबंध जहां आ जाते हैं तो कई सारे सवाल जो है वो संबंध ज्ञान से ही सॉल्व होते हैं, वो तार्किक ज्ञान से सॉल्व नहीं होंगे, तार्किक लॉजिक से नहीं होंगे, वो लॉजिक में संबंध को डालना होगा तब वो समझ में आएगा। अब जो मैंने समझा है वो नहीं भी समझा तो छोड़ दो। तो यहाँ पे वो संबंध ज्ञान है। तो यहाँ पे भगवान को जब ग्लोरीफाई किया तो भगवान खुश, देखिए ईगो नहीं होता, ईगो वाला खुशी अलग होता है। ये खुशी जो है ये एक्चुअली संबंध का खुशी है। जैसे समझो बेटा बाहर गया है और लौट के आया तो बाप और माँ कैसे खुश हो जाते हैं, हाँ मेरा बेटा आ गया, तो वैसी खुशी है। तो जब वो आते हैं और पूछते हैं कि प्रभु बताइए, हाँ, तो अनंत शेष अपने सभी मुखों से, और अनंत शेष जो है उन्हीं के ऊपर तो भूमंडल रखा हुआ है। और उसके नीचे भगवान लेटे हुए हैं, और हम ऊपर से महर लोक और उस लोगों से नहीं दिखाई देते, भगवान गर्भदक्ष विष्णु नहीं दिखाई देते, है ना। ये अनंत शेष दिखाई देते हैं, क्योंकि नागलोक के जो लोग हैं, नागलोक के जो लोग हैं वो उनको दिखाई देते हैं। मतलब ऊपर में है ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ये सारे लोक हो गए। और उसके नीचे हो गया ये स्वर्ग लोक है, ध्रुव मंडल के नीचे। उसके भूवर लोक हो गए मेरू के पास, उसका भूलोक हो गया जो नीचे वाला है। उसके अंदर ही जो क्रेस्ट है 1,00,000 योजन के अंदर ही अतल वितल सुतल तलातल पाताल, और जो पूरा डिस्क है ये एक्चुअली अनंत शेष के ऊपर है। इसके नीचे ही भगवान आराम से लेटे हुए हैं। अब वो जल उनको क्यों नहीं लगता, इसका चर्चा हम करेंगे। तो अब वो आराम से लेटे हैं, सेवा ले रहे हैं, और वहां से जो प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान बोलते हैं ठीक है, ठीक है, प्रामाणिक रूप से मांगा है तो रिवील कर देते हैं। और वैसे परमात्मा आपके हार्ट में है ही। तो यहाँ पे संकर्षण अपने अनन्य फणों से, हजारों फणों से ऊपर, उनका मुख, उनके ऊपर मणि था, वो मणि जो है, कल भी मैं जब ये मुंगूस और इसका वीडियो ले रहा था तो मुंगूस तो बहुत नीचे था, ये नाग का मुझे मिला वीडियो, खुद ही खींच रहा था मैं। मैं नजदीक जाने से डर रहा था, मैं उसको बोला कि कहीं वो छलांग मार के आ गया तो फिर मैं अनंत शेष में लीन हो जाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तो मैंने नजदीक से लिया, बाद में उसको पता चला चला गया। तो वो बता रहे थे गाँव वाले कि ऐसा है कि अगर आप नाग को मारते हैं तो आपको फिर हर जगह नाग दिखाई देगा, क्योंकि वो छोड़ते नहीं थे। और बोले दूसरा है कि मुंगूस जब उसको मारता है तो मुंगूस में ये शक्ति है कि एक्चुअली वो सांप को नहीं खाता, उसके अंदर कुछ होता है नाक के अंदर, वो उसको फाड़ता है, वो चीज खाता है, और फिर उसको टाइट करके जिंदा भी कर देता है नाक को। तो क्या खाता है वो पता नहीं, पर वो बोल रहे थे ऐसा, वो पावर है मुंगूस में, इसलिए एक्चुअली नाग मुंगूस से डरता है। यानी हर कोई यहाँ किसी न किसी से डर रहा है। लेकिन ये जो भगवान अनंत शेष का रूप है ये स्पेशली डिजाइंड है फॉर वाटर। जहां भगवान जहां जाएंगे उस रूप में, विस्तार रूप में बलराम जी आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ राम जी के रूप में आए तो वो लक्ष्मण के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए तो है बलराम जी के रूप में आए। अब वो गर्भोदक्षाय विष्णु में है तो वहां वो अनंत शेष के रूप में है। तो अनंत शेष जो है वो भी सभी मणियों से पूरा सब जगह वो लाइटिंग कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। और उन्होंने भगवान की, इन सनत कुमार और बाकी ऋषियों ने भगवान की भरी भरी स्तुति की। अब संभव इधर स्तुतियों के श्लोक इधर नहीं है, तो हमें किसी और पुराण में मिलेगा, वो भी इसमें तो नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी स्तुतियां की।
ठीक है, 7वां श्लोक। प्रोक्तम किलैतद् भगवत्तमेन निवृत्ति धर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः संख्यायनायांग धृतव्रताय। Lord Sankarshan thus spoke the purport of Srimad Bhagavatam to the great sage Sanat Kumar, who had already taken the vow of renunciation. Sanat Kumar also, in his turn, when inquired by Sankhyayana Muni, explained Srimad Bhagavatam as he had heard it from Sankarshan. इस तरह भगवान संकर्षण ने उन महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवत का भावार्थ कहा, जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। सनत कुमार ने भी अपनी पारी में सांख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवत को उसी रूप में बतलाया जिस रूप में उन्होंने संकर्षण से सुना था। तो यहाँ पे कहा है, जो परंपरा है वो चलते आ रहा था। अब संकर्षण ने इन सनत कुमारों को पूरा भागवत सुनाए। भागवत मतलब जो पूरा क्रिएशन है, भगवान की महिमा, उनकी लीलाएं, उनकी सारे जो भक्तों के बीच और उनके बीच जो प्रेम है, वो ये सारा बता दिया सनत कुमार और ऋषियों को। अब सनत कुमार के पास ये था। उसके बाद जब एक ऋषि थे, उनका नाम था सांख्यायन। तो सांख्यायन जो है, सांख्यायन मुनि, उन्होंने सनत कुमार से जब परीक्षा की तो उन्होंने जाके बताया। देखिए प्रभुपाद जी की ये महिमा है ना, इसलिए प्रभुपाद जी बहुत यूनिक है। सारे सृष्टि में सारे ऋषि मुनि सबसे श्रेष्ठ है प्रभुपाद जी। क्यों बता रहा हूं? एक्चुअली भक्तिनाथ ठाकुर भी उस मामले में, भक्तिनाथ ठाकुर भी हमारा परंपरा। एक्चुअली इधर सांख्यायन मुनि पूछने गए थे तो सनत कुमार जी ने सारा भागवत सुना है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी अमेरिकन और पाश्चात्य देश के अधम से अधम लोगों को, जो मांसाहारी नहीं, गो मांस खाने वाले, गो मांस भक्षी, नशा दारू में चूर, स्त्री लंपटता में लिप्त, जुआ में लिप्त, ऐसे लोगों को जाके प्रभुपाद ने भागवत दिया। अमेजिंग थिंग। यहाँ पे ऐसे लग रहा है ना कि जैसे आपको जाके अब सब कुछ छोड़ देना है, वैराग्य लेके किसी संत ऋषि के पास जाके भागवत सुनना है और उसको समझना है। और पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मतलब आजकल पता नहीं, हम यूट्यूब और ऑनलाइन की वजह से लोग कंपेयर करते हैं, पर कंपैरिजन नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति आया, एक व्यक्ति से सुना, उनसे जिज्ञासा की, तो जब बताते थे तो उनको जितना पता था पूरा बता देते थे। तो अब कंपेयर का कोई दिक्कत नहीं ना, जितना उनका है उतना बता दिया। आपको लग रहा है और थोड़ा चाहिए, तो अब और भी ऋषि मुनि होते थे वो कि ये पूछा तो वो भी बता देते थे। फिर आपको अपना अल्टीमेटली कंक्लूजन लाना पड़ता था, आपको अपना कंक्लूजन लेके अप्लाई करना पड़ता था, और ये दोनों भी ओके होते थे। आजकल ऐसे नहीं, आप मेरे दीक्षा गुरु हो तो आप मेरे वो गुरु हो, आप मेरे ही अंडर रहोगे और कोई आपको उद्धार नहीं कर सकता। ये सब देहात बुद्धि है, ये सब आध्यात्म नहीं है। ये इनसिक्योरिटी होता है कि मेरे को छोड़ के ना चला जाए। इसलिए कई बार कोई स्टूडेंट भी बोलता तो नहीं, मैं आपका भी सुनता हूँ, लेकिन मैं उनका भी सुनता हूँ, लेकिन अरे उसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप सबसे सुनिए। और यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी इतने दयालु है, मतलब प्रभुपाद जी की क्या महिमा कही जाए, वो देने गए, इसको बोलते हैं करुणा। इसलिए प्रभुपाद की आंखें हमेशा नम रहा करती थी, एकदम वो दया भाव से। कैसे लोग समझेंगे, हाँ, उनको इतना कष्ट हुआ, लेकिन वो बुढ़ापे में भी गए, अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, भगवान की इच्छा को पूरा किया, है ना। और कौन इतना लिख के देगा, इतना कौन लिख के दे सकता है आज की तारीख में? ये संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन करके देगा? और वो भी ढंग से, ऐसा भी नहीं मिलावट नहीं। लोगों को खुद ठीक से पता नहीं होता और फिर मिलावट करके बताते हैं, वैसा नहीं, तो प्रॉपर बताया है। तो यहाँ पे संकर्षण जो है वो एनीवेज उनसे, हाँ, फिर यहाँ पे सांख्यायन मुनि जो है वो सनत कुमार जी से परीक्षा की, तो जो संकर्षण ने एज इट इज बताया था वही चीज सनत कुमार ने वही चीज बता दिया सांख्यायन मुनि को।
और अब ये सांख्यन मुनि का नाम क्यों आया, तो आगे सुनिए। आप जो भागवतम सुन रहे हैं वो आया कहाँ से, ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। कहाँ से आया ये भागवतम? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमरम प्रेम पर्थो महान। एक तो हमने देखा कि स्वयं भगवान ने ही मैत्रेय उद्धव को थ्रू वो दी, वही चीज दिया, और अब यही आया भी, और कहाँ से सुनिए। अच्छा, यार तात्पर्य में एक एक लाइन लिखा है, उसमें कहा है कि प्रभुपाद लिख रहे हैं, इन अदर वर्ड्स अनलेस वन हियर्स फ्रॉम प्रॉपर अथॉरिटी वन कैन नॉट बिकम अ प्रीचर। जब तक आप प्रॉपर किसी से श्रवण नहीं करते तो आप एक प्रचारक नहीं बन सकते। आप में वो भाव आना भी जरूरी है, वो तत्व ज्ञान आना भी जरूरी है, और वो भाव भी आना जरूरी है। ये दोनों एकदम आपको मतलब रहेगा तो आप सही दिशा में जाएंगे, है ना। तो ये गुरु के सानिध्य में रह के ही संभव है। गुरु के सानिध्य में उनसे सुनना, उनके सेवा करना। अगर कोई गुरु की सेवा नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं वो उसको कृपा नहीं मिलेगी। प्रभुपाद के एक शिष्य थे जयानंद प्रभु, आज भी हर रथ यात्रा में उनका फोटो लगता है। उनका फोटो भी इतना स्माइलिंग है, खुश रहते हैं। देखो, जो गुरु की सेवा कर रहा है उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो खुश रहेगा, वो एक्चुअली खुश रहेगा। तो वो जयानंद प्रभु दिन भर मंदिर का मैनेजमेंट करते थे, मंदिर चलाना, लोगों को बुलाना, आओ आओ, सबको जोड़ना, और रात को सोते नहीं थे, रात को टैक्सी चलाते थे, क्योंकि वो समझो फीस्ट खिलाना है, कुछ करना है, तो पैसा नहीं होता था, तो वो फीस्ट खिलाने के लिए टैक्सी चलाते थे। उस टैक्सी के कमाए हुए पैसे से फिर हफ्ते भर बाद जो संडे फीस्ट होता था उसमें वो पैसे डाल के अच्छा अच्छा फीस्ट खिला के लोगों को लाते थे। और वो कीर्तन करते थे, सबको जाके प्यार से बात करते थे, बहुत लविंग पर्सन थे। तो एक बार एक आदमी, जैनन जल्दी गुजर गए तो प्रभुपाद के सामने गुजरे थे। प्रभुपाद बोले इज एंटर्ड वैकुंठा, वो लोग चले गए हैं। तो ये तो कंफर्मेशन, प्रभुपाद के कंफर्मेशन से भी इस डिसाइपल को मिला था, बाकी तो सब जाएंगे ही। तो प्रभुपाद बोले आप 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, मैं पर्सनली लेने आऊँ। अब फेथ होना चाहिए, अब फेथ नहीं है तो भाई अब उसका क्या किया जाए। तो उधर से जयानंद प्रभु जो है उनके बारे में उधर के लोग बोलते थे कि जयानंद प्रभु जब क्या कहते उसको, बाजार जाते थे, तो उधर जो सब्जी वाले थे ना उनसे भी बहुत प्यार से बात करते। तो एक सब्जी वाले, एक लेडी थी मार्केट में, तो कुछ जोड़ी कीर्तन करके गए, तो बोले वेर इज जयानंद, वेर इज माई फ्रेंड जयानंद, मेरा दोस्त जयानंद किधर है। तो ये लोग बोले अरे कब के वो चले गए, लेकिन ये लेडी आज भी याद रख रही है। बोले मेरे लिए हलवा लेके आता था मिठाई का। डिवोटीज बहुत दयालु होते हैं। आप किधर भी टोल से जाइए, अभी हम लोग टोल पार करते हैं, टोलदारी छोड़ दो, तो चलो छोड़ देंगे, प्रसाद किधर है। तो भक्तों को हमेशा प्रसाद रखना चाहिए। टोल भी दे सकते तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सरकार के पास ही जाता है, लेकिन लेकिन प्रसाद रखना चाहिए। वो अलग चीज है, प्रसाद रखेंगे तो पहले हमारे ही ड्यूटी खा लेते हैं, इसलिए वो प्रसाद कोई बचता नहीं। मैंने बहुत बार लड्डू रखवाया था मेरे गाड़ियों में, पता चला जो ड्राइविंग कर रहा है उसी को भूख लग रहा है, कहाँ गए। तो महाप्रसाद पे सबका अधिकार भी होता है। तो यहाँ पे जो सांख्यायन मुनि है, तो हाँ यहाँ प्रपद करे कि वही प्रीच कर सकता है जो अच्छे से श्रवण करता है। तो अच्छे से आप गुरु की सेवा करेंगे, श्रवण करेंगे, तो कृपा बन जाएगी आपके ऊपर। तो मैं कह रहा था एक बार प्रभुपाद जी के बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते थे, बोले आगे जाके बहुत अच्छा प्रचार करेगा क्योंकि ये बहुत अच्छे से सुनता है। जब आप सुनते हो ना, सुनने का मतलब क्या है, हियरिंग एंड लिसनिंग में फर्क क्या है, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करना। हियरिंग और लिसनिंग में क्या फर्क है? 2 शब्द है। अजीत सिंह जी प्लीज हाथ ऊपर करिए, माता जी प्लीज प्लीज आप लोग हाथ ऊपर करिए, डायरेक्ट बोल देने से सब एक साथ बोलेंगे। अभी अजीत सिंह जी ने पहला हाथ ऊपर किया। यस अजीत सिंह जी। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम प्रभु जी। Yes. हियरिंग इज विदाउट गोल और केयरलेसनेस से हो जाता है, और लिसनिंग इट इज प्रॉपरली विथ अटेंशन एंड विथ गोल इट इज लिसन्ड। ठीक है। यस नागवेणी माता। With concentration and without concentration, Prabhu. Hearing क्या is क्या that दोनों में से hearing क्या is कॉन्सेंट्रेशन है?
लिसनिंग इज वी टॉपिक के ऊपर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं और उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं. हियरिंग इज जस्ट लाइक दैट, कैजुअली हियर करते. ठीक है. कांता माता. हरे कृष्णा प्रभूजी. आपलं एखादं रस्त्याने जाताना हॉर्न ऐकू येतो तो ऐकणे आणि लक्षपूर्वक ऐकून त्याच्यावर अंमलबजावणी करून तो हॉर्न ऐकल्यावर आपली गाडी बाजूला घेणे आणि मग मार्गक्रमण करणे हे लिसनिंग. हरे कृष्ण. गुड. शिल्पा माता. Hare Krishna Prabhuji, hearing is just mechanical and listening, understanding the brain activity, समझना. ठीक है. विक्रम जी. हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम. Yes. हियरिंग मतलब केवल सुनना हुआ और लिसनिंग मतलब हुआ सुन के समझ के उसको जीवन में अप्लाई करना. क्या माता. म्यूट है आप. एनीवेज अभिनव जी. Prabhuji, hearing is just mechanical hearing. Listening is which brings change in our behavior and action. ठीक है. गणेश जी. म्यूट है आप. एनीवेज आपका म्यूट. सॉरी प्रभु जी, हाँ. हम म्यूट पे था. तो प्रभु जी, लिसनिंग मतलब हम गाना सुन रहे हैं, बट वो क्या है, परिवर्तन नहीं दे पाएगा. आई थिंक हियरिंग इज लाइक इट विल ट्रांसफॉर्म. आई थिंक. देखिए अब मैं आपको बताता हूँ. आप लोग सब सही हैं. एक्चुअली आपने लिसनिंग और हियरिंग को कंफ्यूज कर दिया. लिसनिंग मतलब क्या है? आर यू लिसनिंग? कान चल रहा है ना? हाँ चल रहा है. कोई कुछ बोल रहा है, कोई आवाज आया, कुछ गिरने का आवाज आया तो सुनाई दिया, उसको लिसनिंग बोलते हैं. और हियरिंग का मतलब होता है जो अंदर से अंदर जाता है. आपने वही चीज बोला. तो हियरिंग श्रवणम जो है वो अंदर जाके आपको जगाना चाहिए, है ना. वैसे अगर आप वैसे वर्षा भी कर देंगे तो सेम लगेगा, लेकिन फिर भी हियरिंग, अब ये जो हियरिंग है वो अंदर जाने वाला चीज है. बस इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं. वो आपने बोल ही दिए सब लोग. ऐसे मैं आप लोगों को जगा रहा था कि आप लोग हियरिंग कर रहे हैं कि नहीं. तो अगर कोई ऐसे कहते हैं, प्रोपद जी, भक्तजन ठाकुर बोलते थे प्रोपद के बारे में, ये बहुत अच्छे से सुनता है. अच्छे से सुनता है मतलब अच्छे से हियरिंग करके अंदर मेडिटेशन करके उसको चर्न आउट करता है और अपने अनर्थों को हटाता है. गलत है, हम उस रास्ते पे नहीं जाएंगे. हम हमारे चॉइसेस सही वाली करेंगे. तो ये करना एक सही सिंसियर डिसाइपल का काम है. इन डिवोशनल सर्विस देयरफॉर 2 आइटम्स आउट ऑफ 9, namely hearing and chanting, are most important. Without hearing nicely, one cannot preach the message of Vedic knowledge. जब तक आप अच्छे से नहीं श्रवण करेंगे, आप वेद का ज्ञान अच्छे से नहीं दे सकते. हाँ, वो इनके बारे में बोलते थे ना, हरिदास ठाकुर के बारे में चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि आप केवल आप आचार्य हो. आचार और प्रचार आपने दोनों है. आपका आचरण भी भक्तों की तरह है और आपका प्रचार भी भक्तों की तरह है. आप बहुत स्पेशल है, यहाँ पे कहा गया. ठीक है. 8वां श्लोक. अब सांख्यायन मुनि जो सनत कुमार से ज्ञान लिए, सनत कुमार संकर्षण जी से भागवत सुने. ठीक है. अब याद रखिए, भागवत तो भगवान से चालू हुआ, यहाँ भी कृष्ण से चालू होके आया था. और ब्रह्मा जी ने भी किससे सुना था? भगवान कृष्ण से ही सुना था, है ना. तो अब संकर्षण जो है वो तो भगवान के साथ ही रहते हो. तो भगवान के बारे में सनत कुमार को कहा. सनत कुमार ने अब सांख्यायन मुनि को कहा. अब ये सांख्यायन मुनि ने किसको कहा सुनिए. सांख्यायनः सांख्यायनः पारमहंस मुख्यो विवीक्षमाणो भगवद विभूतिः जगाद सोस्मन् गुरवेन्विताय पराशराथ रायाथ बृहस्पतेश्च. The great sage Sankhyayana was the chief amongst the transcendentalists, and when he was describing the glories of the Lord in terms of Srimad Bhagavatam, it so happened that my spiritual master Parashara and Brihaspati both heard him. अब याद रखिए, मैत्रेय मुनि के गुरु कौन?
उन्होंने भगवान से तो सुना माफ करने के लिए, भगवान से तो सुना उन्होंने, लेकिन मैत्रेय मुनि के गुरु कौन है ना, ये क्वेश्चन है। तो मैत्रेय मुनि के गुरु कौन है? पराशर है, जो व्यासदेव जी के पिता है ना, तो वो, तो इसलिए व्यासदेव जी और पराशर मुनि, इनका मैत्रेय मुनि का बड़ा रिलेशन है। कल भी किसी माता जी ने पूछा था ना मैत्रेय मुनि का हिस्ट्री क्या है, तो उन्होंने खुद एक वीडियो भेज दिया मुझे, जिसमें वो एक जन्म में ये थे, करते 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 फिर वो एक उनके पुत्र बने, और फिर मैत्रेय मित्रा के पुत्र बने मैत्रेय, है ना। तो व्यासदेव जी ने उनको स्पेशल पावर दिया स्क्रिप्चर समझने के लिए, और उनके पिता जो है पराशर मुनि, उन्होंने उनको नॉलेज दिया, और फिर वही नॉलेज उनको यहाँ भी मिला, कृष्ण से मिला डायरेक्टली। तो ये अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं, मैत्रेय मुनि अपने गुरु के बारे में बोल रहे हैं कि मेरे गुरु जो है पराशर मुनि, उन्होंने सांख्यायन मुनि से सुना। तो पराशर के गुरु कौन? सांख्यायन मुनि। बृहस्पति भी साथ में सुन रहे थे। बृहस्पति कौन है? जो देवताओं के गुरु हैं। देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना वो बदलता नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान देवताओं के लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, चींटी के लिए भी वही है, हाथी के लिए भी वही है, सबके लिए वही है। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बदलता, आत्मा का ज्ञान नहीं बदलता, परमात्मा का ज्ञान नहीं बदलता, सृष्टि का ज्ञान नहीं, काल का ज्ञान, माया का ज्ञान, वो जो है वो एज इट इज जो है वो है, वो बदलने वाला नहीं है। कल आप में से कोई इंद्र बन जाए तो इसका मतलब नहीं कि आप मुक्त हो गए, आप बस एक लेवल पे अलग चले गए। आप में से कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया तो एक पोस्ट है, आप चले गए, आपको पता चलेगा कि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मेरा बात मान ही नहीं रहा है। मेरा कंट्रोल ही नहीं है। आप अभी अब जैसे मैं हूँ, मेरे गुरुकुल के अंडर मेरे 400 बच्चे, कंट्रोल थोड़ी है। कौन सा बच्चा क्या करेगा नहीं करेगा वो एट ए टाइम मैं थोड़ी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं बस मॉनिटर कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ कि कोई घर का बड़ा है तो वो घर को, फैमिली को गाइड कर सकता है, पर उसके बच्चे क्या बिहेव करेंगे उसके हाथ में नहीं है। तो कंट्रोलर बनने से दुख है, हाँ गाइड बनिए, कंट्रोलर बनिएगा तो कष्ट ही कष्ट है। तो वैसे बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, वो भी कहाँ से लिए? तो सांख्यायन मुनि से लिए। और सांख्यायन मुनि कहाँ से लिए थे? मैत्रेय मुनि, सनत कुमार से लिए। सनत कुमार कहाँ से लिए? तो अनंत शेष जी से लिए, शंकरषण जी से लिए। हाँ, तो देखिए परंपरा क्लियर है। अब व्यास देव जी से आया, पराशर के मतलब पराशर जी उनके पिता भी थे, लेकिन नारद इनके गुरु थे व्यास जी के। नारद मुनि से लिया, उनका एक अलग लाइन है ब्रह्मा जी से। हाँ, ब्रह्मा से नारद से व्यास यहाँ आ गए, यहाँ से भी कंफर्मेशन था, यहाँ भी था। वो ऐसा नहीं था कि आप मेरे परंपरा के हम आपसे बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता था। ये चाइल्डिश है, ये वेस्टर्न स्टाइल है, अब्राहमिक स्टाइल है। यानी जो मुसलमान लोग होते हैं, इस्लाम होता है या क्रिश्चियनिटी होता है या जूइश लोग होते हैं, इनका एक प्रॉब्लम है, हम ही बस है, आप नहीं, आप नहीं। ये जो निगलेक्ट वाला है ना, ये इनका है। लेकिन हमको वेस्टर्न स्टाइल यहाँ कभी नहीं लाना। हमारे वैदिक कल्चर में हमको हमेशा एक दूसरे को समझ के लेना है, एक दूसरे को संभालना है, और फिलोसॉफीज डिस्कस करने हैं, वार्तालाप करना है, और चर्चा से बातों को निकाल के निष्कर्ष को अपने जीवन में उतारना है। ठीक है। तो इट सो हैपेंड दैट माय स्पिरिचुअल मास्टर पराशर एंड बृहस्पति बोथ हर्ड हिम। सांख्यायन मुनि अध्यात्मवादियों में प्रमुख थे, और जब वे श्रीमद् भागवत के शब्दों में भगवान का महिमा का वर्णन कर रहे थे, ऐसा हुआ कि मेरे गुरु पराशर तथा बृहस्पति दोनों ने उनको सुना। तो ये देखो, अपने गुरु का भी भाग्य बता रहे कि मेरे गुरु जो है वहां पे श्रवण कर रहे थे। तो ऐसा ही तो परंपरा बनता है। 9वां, तो वाच मह्यम सद दयाल रुक्तो मुनि पुलत्स्येन पुराण माध्यम सोहम तवैतत् कथयामि वत्स श्रद्धा लवे नित्यमनुव्रताय। The great sage Parashara, as aforementioned, being so advised by the great sage Pulastya, spoke unto me the foremost of the Puranas, Bhagavatam. I shall also describe this before you, my dear son, in terms of my hearing, because you are always my faithful follower. तो अब जो है मैत्रेय मुनि विदुर जी को कह रहे हैं। ऑलरेडी विदुर जी एल्डर हैं, धृतराष्ट्र की उम्र के थे, मैत्रेय उनसे सीनियर थे, उनको इसलिए बोलते बेटा सुनो। आइए पहले ही पढ़ लेता हूँ।
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महर्षि पराशर ने महर्षि पुलस्त्य के द्वारा कहे जाने पर मुझे अग्रगण्य पुराण भागवत सुनाया। हे पुत्र, जिस रूप से मैंने सुना है उसी रूप में मैं तुम्हारे सम्मुख उनका वर्णन करूंगा, क्यों तुम सदा ही मेरे श्रद्धालु अनुयायी रहे हो। तो अब जो पूरा पुराण का जितना भी है वो सब सुना रहे हैं। अब मैत्रेय मुनि सुनाएंगे। इन्होंने किनसे सुना? पराशर जी से। और पराशर जी को स्पेशल ब्लेसिंग मिला पुराणों को पढ़ने और पढ़ाने का। किससे? तो पुलस्त्य ऋषि से मिला। कैसे मिला? तो पराशर मुनि के जो पिता थे उनको किसी असुर राक्षस ने, राक्षस लोग जो है भूवर लोक में रहते हैं, ये दानवी प्रवृत्ति के लोग मनुष्य में भी रह सकते हैं। दैवी प्रकृति, दैव असुर संपद विमोक्षाय, यानी दैवी गुण और आसुरी गुणों में यहाँ दुनिया में लोग हैं जो मनुष्य शरीर में है लेकिन अपने गुणों से उनकी पहचान होती है। वैसे जो राक्षस है इनका स्थान अलग होता है। जब इधर मर जाए वो आसुरी व्यक्ति और राक्षस प्रवृत्ति का हो तो उसको राक्षस लोक में रखा जाता है जो भूवर लोक के पास है। और उधर की सारी सृष्टि पुलत्स्य मुनि करते हैं। पुलस्त्य राक्षस, किन्नर, गंधर्व, चाणर, यक्ष, ये इन लोगों को वो उत्पत्ति करते हैं। तो उनके वो एक तरह से पिता हुए। तो जब एक राक्षस, एक्चुअली इनको आपस में आना जाना अलाउड नहीं होता, यानी आप एक दूसरे के पास आ नहीं सकते, अलाउड नहीं होता। जैसे हम मनुष्य हैं तो हम चींटियों की दुनिया में क्यों जाएंगे, और चींटी भी आपकी दुनिया में नहीं आना चाहता, लेकिन कभी कभी क्रॉस हो जाता है। तो ये अनएविटेबल है, आप नहीं चाहते हुए क्रॉस हो जाते हो। कभी कभी आपके रास्ते, आपने लूडो खेला, लूडो, तो लूडो में क्या होता है कि आपको सामने वाले की गोटी नहीं मान, लेकिन आपकी एक ही गोटी बाहर है और 4 चाल आ चुका है और 4 के सामने ये है, तो अब ये आपको अनिवार्य है, ऑप्शन ही नहीं है, वो जाएगा तो इसका गोटी पीछे जाएगी, दिमाग में रखेगा मेरे को उड़ाया ना, अब ये बदले का भावना लेगा तो मुझे उड़ाया, ये निमित्त बना था तो उसको ले लिया। तो एक्चुअली वैसे ही पराशर मुनि के जो पिता थे उनको एक राक्षस ने आके उनको मार दिया था। तो राक्षसों को इसमें शक्ति मिलता है जब वो किसी को मारते हैं। जैसे कोरोना में आपको बहुत सारे जीवों को मार के आसुरी शक्तियों ने अपनी शक्ति बढ़ाई है ना, ये लोग सोल ट्रैपिंग करता है। तो इस सबसे आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना, अकाल मृत्यु से बचना चाहिए और धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। अभी भी भारत बहुत बचा हुआ, इसी कारण भारत एक्चुअली वर्ल्ड वॉर में जाता नहीं, हो ज्यादा अच्छा है। वर्ल्ड वॉर में जाएगा तो क्या है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कचरा हो जाएगा भारत का। भारत बहुत सेफली खेलता है, इसलिए भारत में भगवान ने सात्विक राजाओं को ही रखा, कितना भी तो शांति रखो, है ना। वो अफगानिस्तान, ईरान, इनके चक्कर में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, हमारे अजीत सिंह प्रू जानते होंगे, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तो इंडिया इतना जीत गया था कि हम आगे तक पूरा आधा पाकिस्तान ले सकते थे। लेकिन रशिया के दूतों ने आके बताया इंदिरा गांधी को कि आप एंट्री मारोगे तो आपको फिर वर्ल्ड वॉर में जाना पड़ेगा, क्योंकि रशिया, इंडिया, अमेरिका, चाइना सब उधर वो है, तो उसको जहां तक ले लिया वहां छोड़ दो, बाकी एक स्टेट बना देंगे, पाकिस्तान को छोड़ दो। तभी छोड़ दिया था। ऑब्वियसली पाकिस्तानी और रशियंस का भी दोस्ती था, लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने मारा था, जहर पिलाया, तो वो सब ठीक है। तो यहाँ पे पराशर मुनि जो है उनके पिताजी को मारा था, तो इन्होंने उस राक्षस को, उन राक्षस के योनियों को समाप्त करने के लिए, वो हटा देंगे। हाँ, सुजीत कुमार जी, तो राक्षस योनियों को खत्म करने के लिए उन्होंने यज्ञ चालू किया। तो यज्ञ चालू किया तो अब जो है पुलस्त्य मुनि बहुत एंजाइटी में आ गए, क्या करें क्या करें क्या करें। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो कैसे बोलेंगे ना, क्योंकि उनके ही क्रिएशन से वो गलती हुआ था। अब वो जाके फिर वशिष्ठ मुनि से रिक्वेस्ट की। वशिष्ठ मुनि बहुत सीनियर मुनि है, वशिष्ठ मुनि बहुत पावरफुल है। और वशिष्ठ मुनि ने, हाँ, रावण जी के दादाजी थे ऋषि पुलस्त्य रावण के दादा। तो कश्यप थे क्या उनके पिता, बेटा? रावण के पापा का नाम क्या था? डैड ऋषि विसर्वा प्रभु जी। हाँ, ऋषि विसर्वा था प्रभु जी, रावण के पिताजी। क्या नाम? ऋषि विसर्वा। विशर्वा, अच्छा, ओके। तो वो उनके जो भी पुलस्त्य जी दादा थे, ऐसा हमको अभी कृष्णलाल प्रभु बता रहे हैं, पर प्रभु जी बहुत पढ़ते हैं। तो पुलस्त्य जी जो है वो फिर वशिष्ठ मुनि के पास गए
और बोले प्लीज आप थोड़ा सा पराशर मुनि को बताएं। तो फिर उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज ये मत करिए, तो केवल उनका रिक्वेस्ट पे, क्योंकि बड़ों का रिक्वेस्ट देखो आदर होना चाहिए, अगर आपको आदर नहीं है तो आपका अपना स्थान भी कोई काम का नहीं है। तो वो आदर युक्त गए और उधर उनको फिर उन्होंने बंद किया। तो पुलस्त्य मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप सभी पुराणों का ज्ञान दोगे, और सभी, और उनको ये भी प्रपद यहाँ लिखते तात्पर्य में कि वो समझ गए थे, मतलब यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली कि पराशर मुनि समझ गए थे कि राक्षस तो राक्षस ही रहेगा, वो ये गलती करेगा ही करेगा। तो उन्होंने फिर छोड़ दिया। तो पुलस्त्य मुनि ने आशीर्वाद दिया कि आप पुराणों को नीचे दोगे सभी मनुष्यों के, और उसमें भागवत पुराण स्पेशली दोगे। ब्लेस्ड थे। तो ये कह रहे हैं कि सांख्यायन जी ने सांख्यायन से क्या है हम लोग, सांख्यायन से किसने लिया? पराशर जी ने लिया, और पराशर से मैंने लिया, और मैं अभी आपको दूंगा क्योंकि आप मेरे फेथफुल फॉलोअर हो, आप मेरे अनुयायी हो जो बहुत डिसिप्लिन में और लव करते हो, तो इसलिए मैं आपको दूंगा। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, द सो कॉल्ड हिस्टोरियंस कैलकुलेट पुराणास टू बी ओनली अ फ्यू हंड्रेड years old, but factually the Puranas existed from time immemorial, before all historical calculations by the mundaners and speculative philosophers. ये पुराण जो है बहुत पुराने हैं, आज के नहीं है। ठीक है, अब जो है वो बताना चालू करेंगे कि पहले क्या था, कैसे सब कुछ गर्भोदक विष्णु के अंदर थे, लेकिन ये आज नहीं टच करेंगे, कल टच करेंगे। ठीक है, और आपको तब तक ये खोजना है कल के क्लास तक कि भगवान अगर जल में है तो वो गीले गीले रहते हैं क्या, बिना गीले रहते हैं। ठीक है, गर्भोदक विष्णु के बारे में जी खोज के लाइए, देखते हैं। यस, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो किन्नर के विशेष में जानना था प्रभु जी। जो किन्नर लोग होता है और हमारे यहाँ जिसको हम लोग किन्नर बोलते हैं, वो एक ही है या वो अलग है प्रभु? पता नहीं प्रभु, मेरे को नहीं लगता वो ये है, वो अलग ही कुछ है। वो किन्नर गंधर्व, किन्नर तो मतलब थोड़े से गुडनेस वाले भी होते हैं, पता नहीं मुझे, वो थोड़ा किम नरहा, किन्नर मतलब किन्नर, ऐसा नर है, ऐसा हो जाता है, पर ये मैं नहीं जानता था। ओके प्रभु। यस, सुजीत कुमार जी। प्रभु जी, जैसे जो रावण के जो पिताजी थे वो तो बहुत ऐसे ये थे, क्या कहते हैं, बहुत बड़े ऋषि थे। तो रावण जैसे राक्षस का जन्म उनके कुल में क्यों हुआ? इसका कोई लेना देना नहीं ना प्रभु। अच्छा। क्योंकि नहीं पता रहा क्यों, जैसे कृष्ण का सांबा, अब वो तो बहुत सारे आसुरी व्यवहार किया, दानवी व्यवहार किया, तो उसका कोई लेना। अभी सभी जीव तो भगवान के अंश है, तो एक्चुअली कोई सुर असुर नहीं होता। वो कंडीशन हर सिचुएशन में आप जो चॉइस करते हैं तो वैसे आपको प्लेसमेंट होता है। अच्छा। आप जैसे अभी आप कथा सुन रहे हैं, चलिए मुझसे लेक्चर सुन रहे हैं जो भी है, तो एक तरह से आप भागवत का रसपान कर रहे हैं, आपने चॉइस की है। मैं तो लेक्चर दे ही रहा हूं, लेकिन जो ये 80-90 लोग हैं, 100 लोग हैं, ये लोग सुन रहे हैं, तो ये अपने चॉइस आपने किया है, मैंने नहीं किया है। मैंने क्लास देने का चॉइस किया है। क्यों? इसी बहाने मैं प्रभुपाद जी जैसे बड़े संतों का वाणी को समझ पाऊं, अपने जीवन में उतार पाऊं, और आप लोग सुन रहे हो तो आप उसको सुनने का आप चॉइस कर रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका बेटा भी भागवत सुनेगा। अगर आपका बेटा बोलेगा नहीं सुनना मुझे यो हनी सिंह में जाना है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते, वो उसका चॉइस होगा। तो वैसे ही भगवान किसी के चॉइस को नहीं रोकते, और भगवान सबको स्वीकार करते हैं जो जैसे हैं, और हर एक को स्थान दे देते हैं। आप राक्षस बनना चाहते हो, जाओ, वो वहां रहो। आप देवता बनना चाहते हो, वहां रहो। आप भक्त बनना चाहते हो, यहाँ रहो। आप मनुष्य बन के रहना चाहते हो, यहाँ रहो। आप कर्मी बनना चाहते हो, बहुत मेहनत करके खाना चाहते हो, यहाँ रहो। तो हर कोई अपने अपने स्थान में दिया है, तो ऐसा है। तो राक्षस है, राक्षस एक सिर्फ योनि है, यानी एक स्पीशीज है, स्पीशीज ऑफ लाइफ। तो राक्षस एक स्पीशी है,
उसमें भी वो लोग भक्त बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन वही है कि, और वो भी महिमा जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग बिल्कुल नहीं जानते, बस उनका लाइफस्टाइल जो है और उनके जो डिजायर्स हैं वो हमारे मनुष्यों के लाइफस्टाइल से अलग होते हैं और ब्राह्मणों से तो एकदम ही विपरीत होते हैं। ठीक है, इसलिए ब्राह्मण वर्ग को खत्म करने का काम राक्षसी शक्तियां करती हैं। इसलिए आज दुनिया में राक्षसी शक्तियां चल रही हैं जो वर्णाश्रम को खड़ा ही नहीं होने दे रही है। ठीक है, इस्कॉन जैसे महान संस्था में जहां प्रभुपाद जी ने अच्छा संस्था बनाया, उधर भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग वर्णाश्रम को खड़ा नहीं होने दे रहे। बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो ऐसा है, वर्णाश्रम होना चाहिए। तो ये देवता जैसे राक्षसी शक्तियां जहां प्रवेश कर जाती हैं, वो चाहती नहीं, क्योंकि वो जानती है कि ये हो गया तो ये जीत जाएगा। तो इसलिए एनीवेज भगवान की इच्छा सब होता है। यस, हरे कृष्णा। मदन जी, मदन हरे चोपड़ा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। घर का मदन चोपड़ा। यस प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी, रिगार्डिंग आपने आज सांपों के बारे में बताया, स्नेक्स के बारे में, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं द ओनली एनिमल नॉट टू बी बिलीव्ड वट एवर यू डू फॉर इट। मीन्स अभी आप कुत्ता बिल्ली भी करेंगे तो आपको बाद में वो ये करेगा, मतलब उसका आप जो भी करते हो उसका ये रखेगा ना, मतलब आपको वापस तकलीफ नहीं देगा। लेकिन स्नेक एक ऐसा है ना, कितना भी करेंगे तो आपको तकलीफ ही करता है वो बाद में, नॉन बिलीवेबल है। तो ऐसा आज के है। बराबर है। एक्चुअली चाणक्य बोलते हैं नेवर ट्रस्ट अ किंग, अ पॉलिटिशियन, अ वुमन, अ स्नेक, बीस्ट, एनिमल्स। तो एनिमल्स में क्यों? क्योंकि वो इनसिक्योर होते हैं मनुष्यों से। एक याद रखो, मनुष्य ऐसा योनि है, ऐसा स्पीशी है, आप यहाँ से भगवान को कांटेक्ट कर सकते हो, इतना पावर है। इसलिए मनुष्य सब देवता भी प्रणाम करते हैं, भाई लोग बहुत, आप कलयुग में पैदा हुआ, हरि नाम लेके पार हो जाएगा, अरे दीदी तो बहुत भाग्यशाली है। तो जो क्या होता है कि एक्चुअली वो सांप आपको मारने नहीं आता है, लेकिन वो आपसे इनसिक्योर रहता है। तो जब आप उसके पास जाते हो, आपके मन में भले ही प्यार हो सकता है, लेकिन वो तो इनसिक्योर है ना, वो डर जाता है। क्योंकि स्पेशली सांप का चमड़ा भी जो है ना, वो बहुत शाइनी रहता है, वो ग्लोई और शाइनी रहता है। तो उसको आपने आग लगा दिया या कुछ भी मार दिया ना, तो उसका जख्म जल्दी भरता नहीं, तो फिर उसको चींटियां खा जाती है, सब कर लेते, तो इसलिए डरता है। चिकनी चुपड़ी रहते हैं ना एकदम, तो चिकनी होने का उसको और डर लगता है। और उसके पास जहर भी होता है, तो उसको लगता है कुछ करेगा तो मैं जहर तो मार के आ जाऊंगा। ऐसा है। क्योंकि अभी मैंने भी एक सांप को मारा है, घर में घुस रहा था, 2-3 बार देखा मैंने। तो हाँ, आपने नहीं, बोला कि मारने के बाद वही दिखता है। तो फॉर आवर सिक्योरिटी वी शुड नहीं, 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 वो तो भक्तिदान ठाकुर भी बोलते थे कि स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स शुड कैन बी किल्ड, लेकिन मजा लेने के लिए नहीं। अगर आपके घर में घुस गया, आप उसको भगा सकते हो तो बात अलग है। या आजकल कोई मित्र आते हैं, सर्प मित्र, तो उसको बुला सकते हो। एक बार बच्चे थे, हमारे घर में भी घुसा था, उसको सूर्य कांडल बोलते हैं। सूर्य कांडल यानी महाराष्ट्र में आता है। वो सूर्य अगर वो काट लिया रात में आपको, तो कुछ भी नहीं होगा। आज वही सनरेज आपके बॉडी पे आएगा, आप फर्स्ट सनरेज से आप मर जाओगे। उसको सूर्य कांडल बोलते हैं। वो घर में घुसा था, हमारे साइड वाले घर में, मतलब हमारे घर के साइड में जो हमारा ही घर था, वो रेंट पे दिया था। तो वो बोला क्या करना है, तो लास्ट में वो बेड के नीचे था, उसको मारना पड़ा। और सूर्य कांडल बोलते हैं। अभी गुरुकुल में भी कई बार होता है कि सांप आते हैं, तो मैं बोलता हूँ मारो, क्योंकि क्या बच्चे हैं ना बहुत सारे, मेरे को नहीं मारना है, मैं तो जाके कीर्तन भी कर दूंगा, पर लास्ट में उसको भी मैं महाप्रभु थोड़ी हूँ जो नाचेगा। जाओ प्रभु आप जाओ, गोलोक जाओ। तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं कम से कम बच्चों के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एज अ भक्त होना अलग चीज है, और एज अ अथॉरिटेटिव पर्सन के कारण कई निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जो टू डू इट। हाँ, तो करना पड़ता है, वो ऐसे लेना पड़ता है। ऐसा नहीं मैं बिच्छू भी रहता तो वो तो मार दो, कि वो डंक मार देगा, कोई कुछ हो गया तो फिर वो हायर कॉन्शियसनेस का एंगल देख के आपको हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उसको सुहाग करना पड़ता है। ये द्वंद्व में रहोगे आप अगर किसी भी सिस्टम्स को चला रहे हो तो द्वंद्व का भाग हो, तो आपको पाप नहीं करना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, करना पड़ता है। प्रभु जी, वो आपके हाथ से मर के भी तो उसको भी तो मुक्ति मिलती होगी। मैं पर्सनली किसी को नहीं मारा अभी तक। मैं आज तक किसी सांप को या इसको नहीं मारा हूँ। एक बिच्छू को मारा था मैंने,
सांप को नहीं मारा, बिच्छू को एक मारा था, वो मेरे रूम में, मैं था ही उधर वो, और अगर बच्चे आ जाते कुछ तो इसलिए मैंने फिर मार दिया है। वो अंत तक नहीं मरता बिच्छू, पूरा चटनी करने पर मरता है, नहीं तो नहीं मरता है। पर तो और वो बड़ा काला काला था, ट्रैक करके था। लेकिन पॉइंट है कि मेरे हाथ से मरने से कुछ नहीं होगा, मैं नरक जाऊंगा, मैं इतना महान आत्मा थोड़ी हूँ। वो तो भगवान कर सकते सब, और जिसको बहुत दया है जीवों के प्रति, वो मारे तो उसका उद्धार हो सकता है। वो मेरे हाथ से नहीं ऐसे ऐसे बोल के मेरा मार्केट रेट मत बढ़ाओ, है ना। नहीं प्रभु, आप हमको भगवत सुनाते हो, हमारे लिए गुरु हो, तो गुरु की आपके लिए गुरु है वो, उसके लिए तो मैं काल बन गया ना, उसके लिए काल बन गया। वो तो मेरे को गाली देगा, बोले रुक बेटा तेरा बदला हम लेंगे। लेंगे, सब लेते हैं। मुझे बचपन में मैं वो केकड़ा होता ना, केकड़ा, वो बिल से निकाल के मारता था। बचपन ऐसे खेलते हम लोग, कोंकण में थे तो कोंकण में केकड़े निकालना क्या बाएं हाथ का खेल था। पर अब मुझे बहुत दुख होता है, मतलब मैं कभी कभी बहुत गिल्ट में फील करता हूँ कि ऐसा क्यों किया मैंने, कोई जरूरत नहीं था, वो मेरे घर पे थोड़ी आ रहा था, अपने बिल में था, निकाल के मजे से मारना। अच्छा पता नहीं, समझो मैं प्रे करता हूँ उन सबके लिए, केकड़ों के लिए, कि भगवान को कई बार हरिनाम करता तो बोलता हूँ भाई हो गया, बच्चे बचपन में खेल कूद में हो जाता है। तो ऐसा रहता है कि कम से कम चलो आत्मग्लानि है तो भगवान बोलते जान दो, खुद सुधर रहा है तो छोड़ दो इसको, कर्मों से बचा लो। तो जानबूझ के नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे मजा भी नहीं लेना चाहिए कि मैंने आज एक मारा, कल देखा हमने देखा तो चला गया, तो मैंने फोन किया माता जी को, कैसे नाग में दिखा है, बोले हाँ, बोले पूजो वहाँ नाग नागिन कुएं के पास बहुत पहले से रह रहे हैं। और फिर वो जो हमारे यहाँ साफ सफाई करते हैं, एक है तुकाराम जी, वो बोले कि यहाँ पे प्रभु जी वो उस साइड में भी 2 हैं, उस साइड में 2 हैं। हम बोले अरे मैं मेरा कैमरा लेके घूमते रहता हूँ, तुमको भी पता है नहीं। तो बोलते हैं ठीक है, चलते रहेगा, ऐसा कोई इशू नहीं, ठीक है। यस यस, कांता माता। अच्छा, कांता माता ने हाथ पहले वाला ऊपर किया होगा। विक्रम जी, सॉरी प्रभु, मैंने नीचे नहीं किया था हाथ, सॉरी। यस, कांता माता आपका भी लगता है पहले वाला हाथ है क्या? सुजीत कुमार जी, आपका पहले वाला हाथ है? क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी, कुछ शेयर करना है। आप बोलिए ना, आगे पीछे इतना बड़ा बिल्डिंग है तो जो, और इसका नाम है वृंदावन धाम। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगा ना तो आपका मोटर से पानी नहीं चढ़ेगा, तो 2 दिन से पानी नहीं है, आपको टिश्यू पेपर और कपड़े से पोंछना पड़ेगा। वैसे इसका नाम वृंदावन धाम है, और अच्छा एक भगवान का इन्होंने ये रखा है, मूर्ति रखा है यहाँ पे। अरे वाह, कृष्ण का। तो एक कई बार ना मैं ऐसे ट्रैवल करता हूँ, तो गाड़ी वाड़ी में ट्रैवल करता रहता हूँ ना कंपनी के, तो आपका सुबह 8:30 बजे ना मैं लगा देता हूँ फिर गाड़ी के अंदर भागवतम। तो एक बार क्या हुआ ना, मेरे को एकदम से याद आया, मैं जम्मू में था और वहां का ना मैनेजर सुन रहा था आपको बड़े ध्यान से, और अच्छा। हम जब आंसर कर रहे थे ना, बोलते अनम्यूट कर मैं आंसर दूंगा। मैं अरे प्रभु जी वो आंसर कर रहे हैं, आपको नहीं करना है, आपको सुनना है खाली। बोलते नहीं मैं आंसर करूंगा ना। मैं ऐसा नहीं है, उनका क्लास है, वो कर रहे हैं, आपको बीच में जाने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं मेरे को कभी कभी। नहीं अलाउ करने का, पहले बोल देने का प्रभु जी ये भी कुछ जवाब देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो उसका इच्छा है तो सुनेगा, तो बीच में आएगा तो हो सकता है उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम अपग्रेड कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और हमारा भी जितना ऑडियंस है ना, सब पुराने लोग हैं, इनके पास अब किसी को बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे अंदर। हम लोग कबड्डी 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 कबड्डी, आजा 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 लेके, कोई दिक्कत नहीं। यस, गिरीश जी आपका हाथ ऊपर है। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरे को ये पूछना था, जैसे पाताल लोक में असुर लोग रहते हैं, तो भूवर लोक में किस टाइप के असुर लोग रहते हैं? पाताल लोक में असुर लोग तो नहीं रहते। ये देखो ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूं, ये ब्रह्मांड में सबको स्थान है। जो कर्म प्रधानता से अगला भविष्य बनाना चाहते हैं उनको मिलता है भूलोक में भारतवर्ष। जो लोग पुण्य करते हैं, बहुत ज्यादा पुण्य करते हैं, उनको मिलता है स्वर्ग में, अलग अलग ग्रहों में कहीं स्थान। जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है लेकिन फिर भी कर्म क्षेत्र में जाने लायक नहीं बचता,
तो उनको मिलता है इस भूमंडल में जो अनेक अनेक द्वीप हैं, ये सब भौम स्वर्ग है। यहाँ 10,000 की आयु मिलता है। और जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के हैं वो राक्षस लोग भूवर लोक में मिलते हैं। और जो लोग मतलब ये राक्षस लोग में ना एक्स्ट्रा शक्ति होता है, मनुष्य से ज्यादा शक्ति होता है, लेकिन वो यहाँ आ नहीं सकते, दे आर नॉट अलाउड। और वैसे ही ये जो देव गंधर्व है जो गाना वाना गाते हैं, गाते रहते हैं, तो गाना, किन्नर, यक्ष लोगों के पास अलग शक्ति होता है गायब होके कुछ और बनने का। तो यक्ष, तो ये लोग होते हैं। तो ये लोग को क्या होता है कि दे आर नॉट, इतना पुण्य नहीं होता कि स्वर्ग में जाएं, और इतना भी नहीं होता उनमें कि वो कर्म के क्षेत्र में रहे। तो उनको कुछ कुछ चीजों से आसक्ति होती है, और तो उनको वो पावर्स दे दिए जाते हैं। और राक्षस कौन बनता है? जो पहले अच्छा काम किया लेकिन उसकी टेंडेंसीज अंत में करप्ट हो गई। तो क्योंकि वो पावर पुण्य भी किया तो ऊपर चले जाता है, लेकिन टेंडेंसी गलत होने के कारण उसको राक्षसी स्थान मिलता है। तो वो चांस उसके पास ज्यादा रहता है। राक्षसी का मतलब क्या है कि उसका चांस फुल है, कोई भी पाप काम करना चाहता है उसको दे दिया है पावर, ठीक है, इसलिए राक्षसी कहा जाता है। लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते, हर एक का लिमिट है, मर्यादाएं हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट मैटर है। आएंगे आगे जब सभी स्पीशीज के बारे में बात करेंगे तो करेंगे हम। तो वहां पे उसके बाद जो क्या नाम है इसका, नीचे आप जाएंगे तो वो लोग रहते हैं जो जनरली नहीं रहते हैं, बहुत पुण्यवान रहते हैं, बुरे पापी नहीं होते, लेकिन आप देख रहे हो फ्लैट में अकेले अकेले बैठे रहते हैं, अपने आप को सेफ करके रखते हैं, लेकिन एंजॉय भी करना चाहते, पाप भी नहीं करना चाहते। तो फिर यहाँ जब उनका जीवन खत्म होता है तो फिर वो नीचे चले जाते हैं, अतल वितल तुतल, वहां पे लाइटिंग वाइटिंग रहता है, अंदर ही अंदर सब कुछ रहता है। ओरिजिनल सूर्य से कोई लेना देना नहीं, तेज से कोई लेना देना नहीं, और उधर आप उधर रहिए और बस अपना जिंदगी काटिए। सब खाना पीना, आपका आहार, आपको क्या है, जैसे सर को योनि में डाल दिए, नाक बना दिए, तो अब वो आपको आहार ही कुछ नहीं चाहिए, बस पानी में घूमते रहिए, वो जो है उधर लाइट से इधर उधर करिए, नाग कन्याएं लाइन मारेंगी, आप लाइन मारो, फिर ये सब चलते रहेगा उधर, जो अलग ही प्रकार का डम्ब रोमांस और डम लाइफस्टाइल विदाउट सन। तो वहां पे लोगों में होता है वो। तो वहां के लोग जो है मनुष्य की तरह कर्म नहीं कर सकते, पर पुण्य किया है, पर स्वार्थ युक्त है, निस्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ वाले ऊपर जाएंगे, फिर स्वार्थ वाले जड़ता की तरह नीचे आ जाते हैं। ऐसा है, ऑब्सेस्ड होता है ना, ब्यूटी क्वींस, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना राजा का महल अपना नहीं छोड़ते, उधर ही बैठे रहते हैं, लेकिन पुण्यवान होते हैं, पापी भी नहीं होते, लेकिन वो भोग करना चाहते हैं, लेकिन निस्वार्थ नहीं होते, स्वार्थी होते हैं। तो लेकिन पाप नहीं किए है तो फिर वो स्थान मिल जाता है। नरक में हो जाता है जो बहुत ज्यादा पाप कर देता है, सुधारना केंद्र में डालना है तो नीचे नरक है, वहां डाल देते हैं। ऐसा है। लेकिन चल प्रभु जी रही भूवर लोक में राक्षस, भूवर लोक तो ऊपर का लोक होता है ना, तो इसमें राक्षस लोग मतलब हाँ क्या क्यों? प्रभु, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे कोई निस्वार्थी है, लोगों को देता है, जैसे आप देख लो आजकल के जो एमएलए एमपी हैं, ऐसा नहीं कि लोग पापी हैं सिर्फ, लेकिन ये उदार भी है। आप किसी एमएलए के पास चले जाओ और बोलो कि मुझे ये काम, उसके पास जाने से पहले 4 लोग बोलते हैं, अरे वो बहुत बेकार आदमी है, वो पैसा खाता है, ये है वो है, बहुत कुछ बोलते हैं उसके बारे में। लेकिन आप उसके पास चले जाओ और बोलो कि महाराज ये थोड़ा सा हमारा रास्ता गड़बड़ा गया है, अगर आप अपने सरकारी माध्यम से इसको बना दे तो बहुत धन्यवाद होगा। अरे वो सीधा बोलेगा महाराज जी का रास्ता बनाओ, चलो मेरे को 4 दिन में चाहिए, मैं वहां आ रहा हूँ। वो अपने लोगों को बोल के इमीडिएटली कर देता है। तो अब जो है ये भक्त उसको गाली क्यों देगा, भाई वो तो बना दे रहा है मेरा रास्ता, लेकिन वो पाप भी कर रहा है। तो एक तरह से उसमें उदारता भी है, तो इसलिए हल्का भी हो गया, और टेंडेंसीज पाप के तो राक्षस योनि मिल जाएगा। ऐसा है, राक्षसी प्रवृत्ति होती है। ऊपर क्यों गया, मतलब वो स्थान है, वहां रहेगा, मनुष्य से ऊपर है ना, सेल्फलेस है। मनुष्य तो कर्म है ना, भी कर्म करेगा, सेल्फलेस है कि सेल्फिश और डिजायर पता चलेगा, टेस्टिंग पॉइंट है। जी जी ठीक है, ओके मंटू जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, अभी आपने भागवतम में जो पढ़े हैं, पुलिस मुनि ने जो बताया पराशर मुनि जी को, अग्रगण्य पुराण में सुना, फिर तो वही पुलिस मुनि है क्या जिन्होंने गोवर्धन लाए उधर से? हाँ हाँ राइट, ठीक, यस थैंक यू। अरे बोल, कल गिरिराज जी का था ना। हाँ, गिरिराज गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय।
यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। कल मिलेंगे। कल गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में वर्णन आएगा और क्रिएशन का चीजें शंकरशन ने जो सनत कुमार को बताया, सनत कुमार ने जो सांख्यायन मुनि को बताया, सांख्यायन ने जो पराशर को बताया, वो मैत्रेय मुनि को बताया, वो अब विदुर जी को बता के उसको व्यासदेव जी संकलित करके हम सबको बता रहे हैं। तो वो हम लोग सुनेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।